बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के स्टूडियो के अंदर हम स्टडी कर लेते हैं चार्जेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं चार्जेस क्या होते हैं। देखिए, चार्जेस ऑब्जेक्ट्स के वो प्रॉपर्टी हैं जिनके बेस पर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। चार्जेस ऑब्जेक्ट्स का वो प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जिस तरह मैग्नेट होता है, मैग्नेट का भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे मैग्नेट को या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, या उसको अपनी तरफ खींचेगा या उसको अपने से दूर भेजेगा। तो इस तरह चार्जेस के भी प्रॉपर्टी हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने पास ले आ सकते हैं, या एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, एक दूसरे से दूर भेज सकते हैं। तो चार्जेस भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की तरह। और चार्जेस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट कूलम को। एक साइंटिस्ट के नाम पे है कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कूलम चार्ज का यूनिट है। और जिस तरह मैग्नेट्स होते हैं उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस तरह चार्जेस के भी दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। और जो सेम चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जो डिफरेंट चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपने पास ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस को स्टडी करेंगे। जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं उनको हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस। इसी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी, a conductor develops positive charges at one end and negative charges at another end. This process is called electrostatic induction. एक चार्ज ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस में एक दूसरा कंडक्टर जो है वो पॉजिटिव चार्ज को एक एंड पे और नेगेटिव चार्जेस को दूसरे एंड पे जमा कर देता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। एक कंडक्टर में आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है, तो ओवरऑल वो न्यूट्रल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कंडक्टर है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और इसमें नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो जब हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके साथ ले आते हैं, एक कोई मटेरियल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल को हम अगर इसके करीब ले आए तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव को, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनको दूर भेजेगा, क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस हैं तो इनको दूर भेजेगा, और जो डिफरेंट हैं इनको अपने करीब ले आएगा। तो इस तरह से जो है एक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस एक एंड पे जमा होते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक एंड पे जमा होते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अच्छा, इसी तरह जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए दो मटेरियल को हम चार्ज कर सकते हैं। एक को पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं, दूसरे को नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। किस तरह, देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो कंडक्टर्स हैं ए और बी। ए में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, बी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं। और एक हमारे पास है एक रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको इन दो कंडक्टर्स के करीब ले आएंगे और इन दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के साथ अटैच रखेंगे, एक दूसरे के करीब लाकर एक दूसरे के साथ जो है अटैच करके रखेंगे। तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है ये इन स्फीयर में से, दोनों में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपने करीब ले आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे ले आएगा, और यहाँ पे भी जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको भी करीब ले आएगा। तो यहाँ पे जो है नेगेटिवली चार्ज डेवलप होंगे एक एंड पे, और जो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे उनको इस दूसरे स्फीयर के दूसरे कोने में ले आएगा। तो यहाँ पे भी जो है पॉजिटिव चार्जेस एक कोने पे जमा होंगे, नेगेटिव चार्जेस इस रॉड के करीब आएंगे और पॉजिटिव चार्जेस दूसरे कंडक्टर के दूसरे एंड पे जमा होंगे। अच्छा, अब हम अगर इस रॉड को यहाँ पे रखते हुए इन दोनों को अलग कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस कंडक्टर में पॉजिटिव थे और इस कंडक्टर में नेगेटिव थे। अब जो है हम इनको अलग करके रॉड को हटा दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस
इस कंडक्टर ए में जमा हो गए, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो कंडक्टर बी में जमा हो गए, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम कंडक्टर्स को पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं, और इसके लिए हमें चाहिए एक पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज रॉड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को यूज़ करके इनको पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज किया, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव रॉड नेगेटिव को अट्रैक्ट कर दिया और पॉजिटिव को दूर भेज दिया, और इसी प्रोसेस को हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और चार्जेस का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जिस तरह एटम्स में होते हैं पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, जिनको हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई एटम है और इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इसके जो शेल होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर में है और नेगेटिव चार्ज जो हैं, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी, क्योंकि ये डिफरेंट चार्जेस हैं तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये इसके अराउंड जो है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। जिस तरह जो है सूरज के इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इन दोनों के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, इसी तरह जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। अब यहाँ पे जो जिस तरह हमने बताया कि चार्जेस का यूनिट कूलम होता है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ये होगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन नेगेटिव होगा। और इसी तरह जो प्रोटॉन होता है इसमें भी यही चार्ज होगा, लेकिन प्लस होगा, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें 0 कूलम होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।